708 रेलवे स्टेशन का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आगाज करने वाले हैं, आधारशिला रखने वाले हैं। मध्य प्रदेश के 80 से ज्यादा रेलवे स्टेशन का अमृत भारत योजना के तहत रीडेवलपमेंट होना है। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत भोपाल मंडल के कुल 11 स्टेशन आते हैं। इटारसी जंक्शन, गुना, गंज बासौद, संत हिरदाराम नगर, ब्यावरा, शिवपुरी, रुठियाई, बानापुर, विदिशा, नर्मदापुरम, हरदा स्टेशन, ये तमाम स्टेशन इसमें शामिल हैं। भोपाल मंडल के इन 11 स्टेशन पर कुल 235 करोड़ की लागत से डेवलपमेंट होगा, रीडेवलपमेंट होगा। खजुराहो, देवास, कटनी, बैतूल की अगर हम बात करते हैं, यहां पर भी इसी तरह की एक्टिविटी आपको नजर आएगी। सही, वासु लगातार जुड़े हुए हैं। वासु, देश के लिए तो सौगातों भरा दिन है ही, लेकिन मध्य प्रदेश के लिहाज से भी इसलिए खास क्योंकि भोपाल संभाग के 11 ऐसे स्टेशन है। पूरे मध्य प्रदेश को देखें तो 80 ऐसे स्टेशन हैं जहां पर रीडेवलपमेंट होना है। वासु, निश्चित तौर पर देखिए, अमृत स्टेशन योजना के तहत देश के 508 स्टेशन का कायाकल्प होगा और उसमें से 80 स्टेशन राजधानी मध्य प्रदेश को मिले हैं और 11 स्टेशन जो है वो भोपाल मंडल में आ रहे हैं। और सीधे तौर पर केंद्र सरकार की मंशा है कि रेलवे नेटवर्क को सशक्त किया जाए, मजबूत किया जाए। जो रेलवे स्टेशन हैं वहां पर यात्रियों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं दी जाएं, जो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खड़ा किया जाए, ताकि जो रेलवे स्टेशन पर यात्री पहुंचते हैं उन्हें किसी भी तरीके की परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगर आप भोपाल रेलवे स्टेशन के भोपाल मंडल के जो रेलवे स्टेशन है उन पे अगर आप नजर डालें तो इटारसी जंक्शन का वहां पर नाम आता है। इटारसी देश के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण जंक्शंस में काउंट होता है और वहां पर लगातार ये मांग होती है कि यात्री सुविधाओं में विस्तार होना चाहिए। तो बेहतर से बेहतर सुविधाएं वहां पर यात्रियों को मिले, चाहे वो आप खाने पीने को लेकर हो, टॉयलेट्स को लेकर हो, वेटिंग रूम्स को लेकर हो, वेटिंग एरियाज को लेकर हो, पार्किंग को लेकर हो, लिफ्ट्स को लेकर हो। तो ये तमाम सारी सुविधाएं जो हैं वो इस पूरी योजना के तहत डेवलप की जाएंगी। नर्मदापुरम का वहां पे नाम आता है। नर्मदापुरम जिला मुख्यालय है और एक महत्वपूर्ण शहर माना जाता है मध्य प्रदेश का, क्योंकि मां नर्मदा के तट पर बसा हुआ है। पचमढ़ी जो एक बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो होशंगाबाद नर्मदापुरम जिले के अंतर्गत ही आता है। तो वहां पर भी बड़ा डेवलपमेंट होगा, तो निश्चित तौर पर जो टूरिस्ट गतिविधियां हैं वो बढ़ेंगी। हरदा भी जिला मुख्यालय है और निमाड़ जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश का उसको कनेक्ट करने वाला एक पूरा जो जिला है वो वहां पर माना जाता है और बड़ी एक ग्रामीण आबादी वहां से रोजाना ट्रैवल करती है और मुंबई रूट पे वो रेलवे स्टेशन पड़ता है। तो वहां से अगर कनेक्टिविटी बेहतर होगी, यात्रियों की सुविधा में अमृत स्टेशन योजना के तहत विस्तार होगा, तो वहां पर भी बड़े पैमाने पर एक बड़े स्केल पर लोगों को लाभ पहुंचने का काम होगा। तो निश्चित तौर पर ये बड़ी एक योजना है और आज तमाम जनप्रतिनिधि अमृत स्टेशन योजना के तहत जब पीएम मोदी इसकी आधारशिला रख रहे होंगे तो वहां पर मौजूद रहेंगे, चाहे वीडी शर्मा हो, मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल हरदा रेलवे स्टेशन पर मौजूद रहने वाले हैं। भोपाल में भी तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं वो संत हिरदाराम नगर रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे और इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होंगे। अवंतिका, चलिए देखना होगा किस तरह की तस्वीरें आज सामने आती है। बहुत शुक्रिया आपका वासु, जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे छतरपुर जिले की, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ी घोषणा कर दी है। ज्यादा बिजली बिल की शिकायत को लेकर उनकी तरफ से घोषणा, कहा गया है कि कुछ जगहों पर बिजली के ज्यादा बिल आए हैं। ऐसे बिजली उपभोक्ता चिंता बिल्कुल ना करें। जो उपभोक्ता केवल 1 किलोवाट तक की बिजली की खपत रखते हैं उनके बढ़े हुए बिजली बिल की वसूली स्थगित होगी। वसूली स्थगित कर जांच की जाएगी। ये बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री ने किया। ऐसे जितने बड़े बड़े बिल आए हैं जिनके पास कुछ ज्यादा है ही नहीं, जो केवल 1 किलोवाट तक बिजली की खपत करते हैं, ऐसे सब गरीब उपभोक्ताओं के बिजली के बिलों की वसूली स्थगित करके जांच करके, नहीं है तो मामा खुद पैसा भर देगा, इनको तकलीफ और कष्ट में नहीं रहने देगा। एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से सौगातों का सिलसिला और दूसरी तरफ चुनाव को लेकर बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व काफी एक्टिव नजर आता हुआ। सीहोर जिले के छब विधानसभा में कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने के लिए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल खुद पहुंचे। दशहरा मैदान में आयोजित बैठक में चुनाव की तैयारियों को लेकर बूथ कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और कमल पर चुनाव लड़ने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की सामर्थ्य पर पार्टी काम करती है और जिस क्षेत्र में मैं खड़ा हूँ ये जनसंघ से लेकर तब तक हम लोगों को संबल देता रहा है। यहाँ तो कार्यकर्ता खड़ा है, मतलब विजय तय है, तो उसका शंखनाद आज से ही शुरू होता है और आज विधानसभा का सम्मेलन है। किसके चेहरे पे लड़ा जाएगा चुनाव? कमल और भारतीय जनता पार्टी।
और साथ ही केंद्रीय मंत्री को इच्छावर विधानसभा में विरोध का भी सामना करना पड़ा। पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने के लिए पहुंचे थे केंद्रीय मंत्री। इच्छावर शहर में प्रवेश जैसे किया तो बीजेपी के एक गुट ने वर्तमान विधायक करण सिंह वर्मा का विरोध करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। नारे में एक ही बात दोहराई गई, इच्छावर को चाहिए नया चेहरा। दरअसल वर्तमान बीजेपी विधायक करण सिंह वर्मा 7 बार से लगातार बीजेपी विधायक हैं। प्रदेश के पूर्व राजस्व मंत्री भी हैं। उनकी उम्र भी 70 साल की हो चुकी है और ऐसे में उनके विरोधी उनके विरोध का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। रतलाम से अगली बड़ी खबर। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का एक बड़ा बयान सामने आया। उनकी तरफ से कहा गया है कि जो भारत माता की जय बोलेगा वो हमारा भाई है, हम उसके लिए जान भी दे सकते हैं। जो भारत माता के खिलाफ बोलेगा उसकी जान लेने में भी हम पीछे नहीं हटेंगे। कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से एक बार फिर से बेबाकी से एक और बयान। हम किसी के विरोधी नहीं, जो भारत माता की जय बोले वो हमारा भाई है और हम उसके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। पर जो भारत माता के खिलाफ बोलेगा उसकी जान लेने में भी हम पीछे नहीं हटेंगे। ये हमारा संकल्प। इधर एमपी बीजेपी के सह प्रभारी सांसद रमाशंकर कठेरिया को 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद दिग्विजय सिंह ने सदस्यता को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता 24 घंटे में खत्म हो गई थी। अब इनकी सदस्यता कब खत्म होती है ये नहीं पता है, आगे पता चलेगा। रामशंकर कटेरिया जी माननीय सांसद को जो सजा हुई है, अभी देखते हैं कि राहुल गांधी जी की सदस्यता 24 घंटे में समाप्त कर दी गई थी। इनकी सदस्यता समाप्त होती है कि नहीं होती है पता पड़ेगा, और इसी पे पता पड़ेगा कि माननीय लोकसभा के हमारे अध्यक्ष महोदय कितनी निष्पक्षता से काम करते हैं। और साथ में जब राहुल गांधी जी की सजा को स्थगित कर दिया गया है, स्टे मिल गया है, तो उनकी सदस्यता कब बहाल होती है इस पर भी हम देखते हैं। भोपाल से अगली बड़ी खबर। डॉक्टर सरस्वती सुसाइड मामले को लेकर एक बड़ा फैसला सामने आया है। जूनियर डॉक्टर्स की स्ट्राइक के बाद प्रशासन की तरफ से बड़ा फैसला, स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग विभाग की पूर्व एचओडी को हटा दिया गया। डॉक्टर अरुणा कुमार गांधी मेडिकल कॉलेज से हटाई जा चुकी हैं। डॉक्टर अरुणा कुमार को चिकित्सा शिक्षा संचालनालय भेजा गया है। डॉक्टर सरस्वती सुसाइड मामले में कई गंभीर आरोप इन पर लग रहे थे और डॉक्टर सरस्वती के परिजन और जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से भी लगातार आरोप लगाए जा रहे थे। विभाग के फैकल्टी मेंबर्स ने भी आरोप लगाए और उसके बाद चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से जूनियर डॉक्टर्स की मुलाकात हुई। आश्वासन मिला कि जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल वापस ले ली जाए, जिससे तमाम मांगे उनकी पूरी की जाए। मेरे से जूडा के जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन के सभी डॉक्टर्स मिलने आए थे। वो सब हमारे छोटे भाई बहन हैं। बहुत सकारात्मक माहौल में उनसे बातचीत हुई। मैंने अधिकारियों को भी उसी समय बुला लिया था, बातचीत हुई। उनके जो इश्यूज़ हैं उन पर हमने उनको आश्वासन दिया है कि हम विचार करके निर्णय लेंगे और हमने उनसे कहा कि वो स्ट्राइक कॉल ऑफ करें। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि उन्होंने मेरे मीटिंग के बाद, मेरे से मिलने के बाद अपनी स्ट्राइक को कॉल ऑफ किया है और